अब खबर अलवर से है, जहां पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट लगातार प्रदेश भर में किसानों को एकत्रित कर आंदोलन की शुरुआत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में अलवर जिले में भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रामपाल जाट ने बताया कि सरकार हर बार की तरह जुमेलबाजी में लगी हुई है और देखिए, अब की बार 15 फरवरी से एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू कर देनी थी, लेकिन अभी तक घोषणा तक नहीं की। उनके उत्पादों का वह मूल्य तो मिल जाए जिसे सरकारें न्यूनतम घोषित करती है। आज तो वो भी दाम नहीं मिल रहा। सरसों की खरीद 15 फरवरी से आरंभ होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक भी सरकार ने खरीद की तारीख भी घोषित नहीं की। इसलिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में सरसों बेचनी पड़ रही है। और 15 मार्च के बाद गेहूं भी आएगा और चना भी आएगा, उसकी भी यही स्थिति होगी। तो हमने ये कहा है, यदि सरकार खरीद करती है तो जो एमएसपी सरकार ने घोषित किया है सरसों का 5,950 रुपए, और यह 35% तेल अंश वाली सरसों का यदि 42 तक पहुंचेंगे तो ये हमारा भाव पहुंचेगा 7,000 प्रति क्विंटल तक। तो कम से कम जो 5,950 उसमें तो खरीद लो, ये हमने कहा है। और इसके लिए हमने ये भी कहा है कि किसान संकल्प ले रहे हैं अपनी ओर से कि वे अपनी सरसों को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से कम दामों में नहीं बेचेंगे। यदि सरकार ने खरीद की तो हम 50 रुपए कम में भी बेच देंगे। तो ये जो हमने तय किया है 11 फरवरी का प्रस्ताव, उसके लिए हमने 30 जिलों में ये जन जागरण का अभियान शुरू किया है, जो कल सीकर जिले में जाकर पूरा होगा। इसी के लिए आज यहाँ आना हुआ है। और इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये अभियान अकेली सरसों के लिए नहीं, सरसों के लिए तो हमने सत्याग्रह 2 वर्ष पहले भी किया था, 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली जंतर मंतर पर, और ये कहा विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का फाल्गुन लक्की मेला 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। और प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों की सहूलियत को लेकर के अनुकूल इंतजाम किए गए हैं। और इस बार मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बार बाबा श्याम के वार्षिक मेले में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। महाकुंभ की तर्ज पर भक्तों के लिए QR कोड भी जारी किया गया है। और इसके अलावा मेले में इस बार गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था में भी बदलाव होगा। बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों को खाटू श्याम जी आने के बाद करीब 8 किलोमीटर पैदल चलना होगा, यानी करीब 5 घंटे चलने के बाद बाबा के दर्शन होंगे। और भक्तों की सुगमता से दर्शन हो सके, इसलिए चारण मेला मैदान में 2 ब्लॉक बढ़ाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और वार्षिक लक्की मेले को लेकर के बाबा श्याम के निज मंदिर का श्रृंगार बेहद और भव्य और आकर्षक होने वाला है। मंदिर को सजाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी से आए 500 से अधिक कारीगर विशेष तौर पर खाटू श्याम जी पहुंचे हैं। वो अपने बेहतरीन शिल्प कौशल से मंदिर को दिव्य रूप देने में जुटे हुए हैं। लक्की मेले की तैयारियां हैं वो परवान पे है। आप देख सकते हो कि मुख्य मंदिर का जो गेट है बाबा श्याम का, यहाँ पर पूरे द्वार को या गेट को सजाने के लिए लगभग 500 लोगों की टीम लगी हुई है, जो यहाँ पर ये बाकायदा यहाँ पर लकड़ी का पूरा वो लगा दिया है, कार्डबोर्ड लगा दिया है। उस पर इसके ऊपर जो है वो सजावट है, वो फूलों से सजावट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग कारीगर है और यहाँ पर एक टीम आई हुई है। तो कैमरामैन को चाहूंगा कि यहाँ पर बता दें, इस बार बताया गया है कि यहाँ पर बंगाल के फूलों से, ओरिजिनल जो फूल होते हैं, प्राकृतिक फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार होगा। और मुख्य गेट जो है उस पर रासलीला है, रामायण की जो झांकियां है वो सजाई जाएगी। और महाकुंभ की तर्ज पर अलग अलग झांकियां यहाँ पर सजाई जाएगी। अभी यहाँ पे मैनेजिंग जो है, डायरेक्टर है जो इस कंपनी का बताओ, जो मेरी विपिन से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे, एक बार मैं दोबारा यहाँ पर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करवा देता हूँ और ये बताता हूँ कि किस तरह से तैयारियां है। विपिन, बताइए मुझे कि इस बार खास क्या है तैयारियां बाबा श्याम के दरबार को सजाने की? सर, इस बार जो है ना, हर दिन नया कॉन्सेप्ट है, नेचुरल फूलों से सजावट होगी बाबा के अंदर दरबार की। वहाँ पे हर बार नए नए रूम में बाबा आएंगे। अभी रासलीला के कुछ पार्ट जो है हमारा अयोध्या से लिया गया है, कुछ महाकुंभ से लिया गया है, कुछ वृंदावन से लिया गया है। कारीगर हर जगह के अलग अलग कारीगर है। कलकत्ता कारीगर अलग है, यूपी वृंदावन से अलग है,
मुंबई का कारीगर अलग है, कम से कम लगभग 500 बंदों का टीम यहाँ पे काम कर रहा है। 500 बंदों की टीम है और अलग अलग यूपी यानी वृंदावन है, अक्षरधाम है, उसके अलावा यहाँ पर अयोध्या है और अभी महाकुंभ के जो भी कारीगर है वो यहाँ पर है। ये आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर फूल की जो है, यहाँ पर कुछ प्राकृतिक तौर पर जो फूल है उनका यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर सजाया गया है। थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर और अलग अलग कारीगर है ये, और ये कारीगर का ये पांडा ये देख सकते हो, इस तरह से पूरा पहले सजा लेते हैं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, इसको मुख्य गेट पर लगाएंगे और ये कारीगर पिछले 15 दिन से ये लगातार काम कर रहे हैं। 500 कारीगर है। कुछ कारीगर से मैं बात भी करा देता हूँ। ये कारीगर जो क्या बना रहे हैं बात कर लेता हूँ। क्या बन रहा है ये बन रहा है, झूमर बन रहा है। झूमर मंदिर का जो सीलिंग है ना, हैंगिंग होने वाला है, अच्छा, तो उसके लिए ये तैयारी चालू है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो आप लोग? हम बम्बई से आया है। अच्छा, ये कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी ये? तो लास्ट फिनिशिंग अपना 25 तारीख का है। अच्छा, 25 तारीख तक आप बना के पूरा रेडी करना है आप लोगों को। कितने कारीगर हो आप लोग? हम लोग तो है अभी फिलहाल 70 आदमी है। 70 आदमी बॉम्बे से आए हैं और आपको एक झूमर जो तैयार कर रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो पर आपको मैं बता रहा हूं। और बाबा श्याम का जो मैं कह रहा हूं कि जो दीदार है, बाबा श्याम के भक्त जो आएंगे उससे बहुत ही सुंदर झांकियां बनाई गई है। ये सुंदर जो झांकियां है, ये बाबा श्याम की सजीव जो झांकियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई है। जो कंपनी है इस बार है, उन्होंने इस बार खास जो दिया है मुझे कि बताया गया है कि इस बार जो जितने भी फूल होंगे, जो दृश्य होंगे, वो अलग अलग बदलाव में होंगे। आपका मेन गेट पर है रामायण की तर्ज पर, कभी जगन्नाथपुरी की तर्ज पर है, कभी अयोध्या की तर्ज पर है, अलग अलग तर्ज पर यहाँ पर गेट बनेंगे। और ये इस बार बाबा श्याम के जो है मेले की या बाबा श्याम की सजावट की है सबसे खास विशेषता रहेगी। शाम का लक्की मेले की तैयारियां हैं वो परवान पे है, आप देख सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं, जहां इस वक्त मनसुख मांडविया मौजूद है। तो बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। और देखिए, सम्मेलन के बाद में जो मनसुख मांडविया है वो प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन, सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं, प्रेस वार्ता भी करेंगे। देखिए, सम्मेलन के बाद में तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी मुख्यालय से सीधा ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और प्रबुद्धजन सम्मेलन, और सम्मेलन के बाद में प्रेस वार्ता भी मांडविया करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, मांडविया जो है वो प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद में प्रेस वार्ता भी वो करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में सीए, सीएस, डॉक्टर, अधिवक्ता और व्यापार मंडल के पदाधिकारी देखिए जो है वो मौजूद है। साथ ही उद्योगपति, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, वार्ड संयोजक और पार्षद भी मौजूद है। तो बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित कई नेता और कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। और देखिए, 3:30 बजे मनसुख मांडविया जो है वो मीडिया से भी रूबरू होंगे और बजट की खूबियों को लेकर के भी वो अपनी बात को रखेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और सम्मेलन के बाद में वो प्रेस वार्ता भी करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मनसुख मांडविया जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे। केंद्रीय बजट की खूबियों को लेकर के वो अपनी बात रखेंगे कि इस बार का जो बजट है वो किस प्रकार से जनता के हित में है, किस प्रकार से हर एक वर्ग को उसमें ध्यान रखा गया है, हर एक वर्ग से बात करने के बाद में इस बार के बजट को तैयार किया गया है और आम जनता तक पहुंचाया गया है। तो इस बार का बजट किस प्रकार से जनता के हित में रहने वाला है, इसको लेकर के भी वो अपनी बात रखेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय से फिलहाल की ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलदस्ता देकर के स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। तो
तो श्रम रोजगार केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन हो रहा है और सम्मेलन के बाद में प्रेस वार्ता भी मांडविया करेंगे। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को साफा पहना करके उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता नेहा जोशी से ले लेते हैं। नेहा, देखिए इस वक्त ये प्रबुद्धजन सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद में प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं मनसुख मांडविया, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल खुशबू, आपने सही कहा कि कार्यक्रम को लगभग शुरू ही होने वाला है। जो प्रबुद्धजन है वो प्रदेश कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं। मंच पर है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है, वो आगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो उनके साथ ही मौजूद है। जो जिला अध्यक्ष बने हैं नए अमित गोयल, वो मंच पर मौजूद है। जयपुर शहर से सांसद है मंजू शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है। तो अभी थोड़ी देर में अभी मंच पे संचालित भी है, वो मनसुख मांडविया करेंगी। और आज है वो खास है जो प्रोग्राम है वो प्रबुद्धजनों के लिए रखा गया है, क्योंकि केंद्र में जो विभाग है मनसुख मांडविया के पास वो श्रम और रोजगार का है। तो यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में कई व्यापारी मौजूद हैं जिनका अलग अलग तरह का व्यापार है। कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। तो राजस्थान की जनता के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं रोजगार व्यापारियों के लिए, तो इस सब के बारे में बातचीत तो आज होगी। मनसुख मांडविया जो है वो बजट को भी लेकर के अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने। जाहिर सी बात है कि 3:30 बजे का प्रेस वार्ता का समय रखा गया है, जिसमें श्रम और रोजगार को लेकर के तो बात होगी, साथ ही केंद्र के बजट को लेकर के भी बात होगी। केंद्र में भाजपा सरकार क्या कुछ नए बजट में खास है और देश की जनता को उससे कितना फायदा होने। चलिए शुक्रिया नेहा तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर के किसानों का चुड़ावा सिंघाना मार्ग स्थित लालचौक स्टैंड के पास में धरना जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी लाने पर काम करे। और धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि लगातार गिर रहे जलस्तर से झुंझुनू जिले के अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं और खेतों के ट्यूबवेल में पानी सूखने से खेत जो है वो बंजर होने लगे हैं। कोटपुतली की जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपखंड पावटा के पाथरेडी स्थित कट्टा बनाने की फैक्ट्री के कचरे में अज्ञात कारण से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी और लपटें देखकर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायर टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और अब खबर चूरू के सुजानगढ़ सदर थाना क्षेत्र से है, जहां एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक और उसका सहयोग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। डीएसपी दर्जाराम बॉस ने बताया कि 17 फरवरी की रात सदर थाना अंतर्गत एक गांव में डीजे संचालित करने वाला लड़का अपने साथी की सहायता से नाबालिग को पकड़कर खेत में ले गया और जहां पर उसके साथ में दुष्कर्म किया। नाबालिग ने घर पहुंचकर के आप बीती सुनाई तो 18 फरवरी को सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया।